इस चैप्टर में क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाकर किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए इसके लिए मैं एक एल्गोरिदम बताता हूं। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। देखिए इसके लिए मैं एक एल्गोरिदम बना लेता हूं। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। इसके लिए स्टेप वन क्या होगा। देखिए हालांकि और भी मेथड होती है, कई मेथड होती है। एक मेथड में जो यूज कर रहा हूं उसका एल्गोरिदम लिख रहा हूं। अगर मैं दूसरी मेथड यूज करूंगा तो उसका एल्गोरिदम लिखूंगा। स्टेप वन हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो 2x स्क्वायर है यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 से हर टर्म को डिवाइड कर दें। स्टेप वन डिवाइड ईच टर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इसके ईच टर्म हर स्टेप को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बचेगा। क्यों 2x स्क्वायर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल आउट होगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा। माइनस 7 अपॉन 2x क्योंकि 7 को भी 2 से डिवाइड करना है प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। स्टेप टू में हम क्या करें, जो ये कांस्टेंट टर्म है 3 अपॉन 2 ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दें। शिफ्ट द कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इनको हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती है, वेरी करती है। वेरी करने का मतलब होता है चेंज करना। शिफ्ट द कांस्टेंट इनटू राइट साइड, इनटू राइट हैंड साइड। शिफ्ट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2 एक्स इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो मिडिल टर्म हमारा है इसका हाफ करें, मिडिल टर्म का हाफ करें, उसी का स्क्वायर लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ऐड कर दें। स्टेप 3 ऐड हाफ ऑफ कोफिशिएंट। हाफ ऑफ कोफिशिएंट लिख रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ साइड। अब देखिए माइनस 7 अपॉन 2 है, इसका अगर हम हाफ करें इंटू 1 अपॉन 2 होता है, यानी माइनस 7 अपॉन 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करनी है। 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 4। 7 अपॉन 2 का हाफ 7 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 यानी 7 अपॉन 4 होता है। 7 बाई 4 का 7 अपॉन 4 एक्स, देखिए 7 अपॉन 4 एक्स। अब देखिए अगर हम इसको काट दें 7 से 4, 2 से 4 को डिवाइड करें तो 2 आएगा,
तो आंसर क्या आ रहा है 7/2। अब ये जो टर्म हमने लिखा है 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो 7/2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये हमारे पास है। इसी का स्क्वायर ऐड भी करेंगे दोनों साइड। अब देखिए हमने 7/4 एक्स प्लस इसी का जो स्क्वायर है 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, 7/4 का स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस टर्म को हमने ये लिखा 7/4, क्यों 7/2 का हाफ क्या है तो 7/4 हुआ, 7/4 हमने लिखा है। लेकिन हमें चाहिए 7/2 तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 7/2 आ जाएगा। 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू ये जो स्क्वायर हमने ऐड किया बोथ साइड लिखा हमने, इधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया। तो अब ये आप देखिए ये दिस इज अ होल स्क्वायर एक्स माइनस 7/4, ये इसका होल स्क्वायर है, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 7/4। अगर हम इसका स्क्वायर खोलें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये भी मिल गया, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इधर देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3/2। तो देखिए x माइनस 7/4 इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए 16 1 जा 1 14 जा 49 जा 49 माइनस 2 8 जा 8 3 जा 24। तो देखिए क्या आया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करें 25/16। अब देखिए आपको सबको पता है अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखते हैं तो x इक्वल टू क्या आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्वाड्रेटिक के मामले में। तो इसमें क्या आ जाएगा देखिए x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 दैट इज 5 प्लस माइनस 5/4। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए प्लस एंड माइनस, तो यू विल हैव टू टेक प्लस साइन एंड माइनस साइन सेपरेटली। ऑन टेकिंग प्लस साइन, ऑन टेकिंग प्लस साइन, तो देखिए यहां तो ठीक है x माइनस 7/4 इक्वल टू, यहां प्लस साइन लेना है, प्लस को हम जनरली लिखते नहीं है तो 5/4 लिख देते हैं, प्लस को लिखा नहीं जाता है। तो x इक्वल टू आ गया 5/4 प्लस, क्योंकि बराबर की बाईं ओर माइनस साइन है राइट साइड को जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है प्लस 7/4। तो x इक्वल टू आ गया, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं आप न्यूमिनेटर को जोड़ सकते हैं 12/4 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 एक। अब नाउ ऑन टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, अब माइनस साइन लेते हैं देखिए x माइनस 7/4, यहां कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपने, इक्वल टू यहां माइनस करना है, माइनस किसको करना है 5/4 था प्लस में था अब माइनस में कर दो माइनस 5/4। x इक्वल टू क्या होगा देखिए माइनस 7/4, लेफ्ट साइड है अगर राइट साइड ट्रांसफर करेंगे इसको तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 7/4 माइनस 5/4। देखिए x इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो 7 से 5 को माइनस कर दीजिए 2/4, x इक्वल टू 1/2। तो ये एक सिंपल मेथड मैंने बताई है, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। तो ये एल्गोरिदम में जो डिफाइन करता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर मैं कोई दूसरी मेथड बताऊं तो उसके लिए मेरे को एल्गोरिदम भी चेंज करना पड़ेगा। इस चैप्टर में क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाकर किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं।
सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए इसके लिए मैं एक एल्गोरिदम बताता हूं। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। देखिए इसके लिए मैं एक एल्गोरिदम बना लेता हूं। एल्गोरिदम एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर is called algorithm. Step by step procedure is called an algorithm. Is called an algorithm. इसके लिए स्टेप वन क्या होगा देखिए, हालांकि और भी मेथड होती है, कई मेथड होती है, एक मेथड में जो यूज कर रहा हूं उसका एल्गोरिदम लिख रहा हूं। अगर मैं दूसरी मेथड यूज करूंगा तो उसका एल्गोरिदम लिखूंगा। स्टेप वन हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो 2x² है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2 से हर टर्म को डिवाइड कर दें। स्टेप वन, डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए इसको हम इसके ईच टर्म हर स्टेप को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा x² अपॉन x² बचेगा। क्यों? 2x² को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल आउट होगा तो केवल x² बचेगा। माइनस 7/2x, क्योंकि 7 को भी 2 से डिवाइड करना है, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। स्टेप टू में हम क्या करें, जो ये कांस्टेंट टर्म है 3/2, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दें। शिफ्ट द कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इनको हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती है, वेरी करती है। वेरी करने का मतलब होता है चेंज करना। शिफ्ट द कांस्टेंट इनटू राइट साइड, इनटू राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। x² माइनस 7/2 x इक्वल टू माइनस 3/2। अब हम क्या करेंगे देखिए, ये जो मिडिल टर्म हमारा है इसका हाफ करें, मिडिल टर्म का हाफ करें, उसी का स्क्वायर लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ऐड कर दें। स्टेप 3, ऐड हाफ ऑफ कोफिशिएंट। हाफ ऑफ कोफिशिएंट लिख रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ साइड। अब देखिए माइनस 7/2 है, इसका अगर हम हाफ करें इंटू 1/2 होता है, यानी माइनस 7/4। तो x² माइनस, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करनी है। 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 7/4। 7/2 का हाफ 7/2 इंटू 1/2 यानी 7/4 होता है। 7/4 का 7/4 x, देखिए 7/4x। अब देखिए अगर हम इसको काट दें, 7 से 4, 2 से 4 को डिवाइड करें तो 2 आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है 7/2। अब ये जो टर्म हमने लिखा है, 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो 7/2x आ जाएगा।
ये हमारे पास है, इसी का स्क्वायर ऐड भी करेंगे दोनों साइड। अब देखिए हमने 7/4 x प्लस इसी का जो स्क्वायर है 7/4 का स्क्वायर, दोनों साइड ऐड करेंगे, 7/4 का स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस टर्म को हमने ये लिखा 7/4, क्यों 7/2 का हाफ क्या है तो 7/4 हुआ, 7/4 हमने लिखा। लेकिन हमें चाहिए 7/2 तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 7/2 आ जाएगा। 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू ये जो स्क्वायर हमने ऐड किया बोथ साइड लिखा हमने, इधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया। तो अब ये आप देखिए ये दिस इज द होल स्क्वायर x माइनस 7/4, ये इसका होल स्क्वायर है, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 7/4। अगर हम इसका स्क्वायर खोलें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये भी मिल गया, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इधर देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3/2। तो देखिए x माइनस 7/4 इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए 16 1 जा 1 14 जा 49 जा 49 माइनस 2 8 जा 8 3 जा 24। तो देखिए क्या आया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करें 25/16। अब देखिए आपको सबको पता है अगर हम x स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखते हैं तो x इक्वल टू क्या आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्वाड्रेटिक के मामले में। तो इसमें क्या आ जाएगा देखिए x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 दैट इज 5 प्लस माइनस 5/4। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए, प्लस एंड माइनस, तो यू विल हैव टू टेक प्लस साइन एंड माइनस साइन सेपरेटली ऑन टेकिंग प्लस साइन, ऑन टेकिंग प्लस साइन। तो देखिए यहां तो ठीक है x माइनस 7/4 इक्वल टू, यहां प्लस साइन लेना है, प्लस को हम जनरली लिखते नहीं है तो 5/4 लिख देते हैं, प्लस को लिखा नहीं जाता है। तो x इक्वल टू आ गया 5/4 प्लस, क्योंकि बराबर की बाई ओर माइनस साइन है, राइट साइड को जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस 7/4। तो x इक्वल टू आ गया, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं आप न्यूमिनेटर को जोड़ सकते हैं, 12/4 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3। एक अब नाउ ऑन टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, अब माइनस साइन लेते हैं। देखिए x माइनस 7/4, यहां कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपने, इक्वल टू यहां माइनस करना है, माइनस किसको करना है 5/4 था प्लस में था, अब माइनस में कर दो, माइनस 5/4। x इक्वल टू क्या होगा देखिए माइनस 7/4, लेफ्ट साइड है, अगर राइट साइड ट्रांसफर करेंगे इसको तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 7/4 माइनस 5/4। देखिए x इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो 7 से 5 को माइनस कर दीजिए, 2/4, x इक्वल टू 1/2। तो ये एक सिंपल मेथड मैंने बताई है, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। तो ये एल्गोरिदम मैं जो डिफाइन करता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर मैं कोई दूसरी मेथड बताऊं तो उसके लिए मेरे को एल्गोरिदम भी चेंज करना पड़ेगा।